स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी के कॉलेज खबरी सेगमेंट पे, जहां बात होती है कॉलेजेस के रिव्यूज की। और आज का जो कॉलेज है वो है UIT RGPV, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। RGPV यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, जो कि ये जो कॉलेज है वो RGPV यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, उन्हीं के कैंपस में है और AICTE अप्रूव्ड है विद दैट NAAC A का अक्रेडिटेशन है इस कॉलेज के बाद। पब्लिक कैटेगरी में आता है ये और सेल्फ फाइनेंसिंग, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम बात करें तो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट में भी ये आता है। थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि यार RGPV और UIT में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। RGPV जो कि UG, PG और मास्टर PhD सभी कोर्सेज कराता है, और UIT जो है वो स्पेसिफिक एक तरह से इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है या इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज है, राइट। और यूनिवर्सिटी जो है बाकी चीजों के लिए भी है। सो अगर कौन कौन से कोर्सेज कराता है, एमटेक हो, वो भले यहाँ बी हो, बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, ये सारे कोर्सेज PhD वगैरह सभी कराता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर अंतर्गत मोर देन 100+ कॉलेजेस हैं जो इससे अफिलिएटेड है, राइट। सो मैं आपको बता रहा हूँ 100 नहीं 200+ है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी कई सारे मध्य प्रदेश में नॉन जो कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए, बहुत सारे इससे एफिलिएटेड है। मैं कुछ नाम भी आपको बता देता हूँ। ट्रिपल ITM, JEC जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, या फिर हो UEG उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, LNCT हो, या फिर आपका कोई XYZ अदर कॉलेजेस हो, तो 200+ कॉलेज मायने रखते हैं, जिसको ये डिग्री देता है, बाकी सारी चीजें देता है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो UIT कॉलेज है ये कौन कौन से कोर्सेज कराता है और क्या ब्रांचेस है। सबसे पहले अगर हम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो आपको यहाँ से ऑटोमोबाइल मिल जाएगा, पेट्रोकेमिकल मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल और नॉट जस्ट दिस, आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी मिल जाएगी। और फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत नॉमिनल सा है, 25 से 50,000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी। अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो मैं आपको बता दूं एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपके 12th में मिनिमम 50% आने चाहिए, राइट। मिनिमम 50% है। अगर आप जनरल कैटेगरी के OBC के हो तो आपका 45 भी कंसीडर किया जाएगा, SC ST के हो तो थोड़ा कम भी चलेगा। लेकिन फिर से ध्यान से सुनिए, JEE का आपको एग्जाम भी देना होता है अगर आपको इस कॉलेजेस में ब्रांच चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग होती है DTE के बेस पे। DTE क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ MP इंजीनियरिंग कॉलेजेस को फिल करने के लिए काउंसलिंग कराता है, जिसको हम बोलते हैं DTE काउंसलिंग। और इसके बारे में डेप्थ इंफॉर्मेशन भी दी गई है, जाके वीडियो देखो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आइडिया दे देता हूँ। DTE में आपका जो JEE स्कोर देते हैं उसके बेसिस पे आप चॉइस फिलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। अब यहां पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। 30% स्टूडेंट दे डू रॉन्ग चॉइस फिलिंग ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर डोनेशन नहीं होता है, किसी तरह का सोर्स नहीं होता है। एडमिशन का एक ही प्रोसेस होती है, वो है चॉइस फिलिंग। जितने स्मार्टली से आप कर सको, अगर आपने स्मार्टली चॉइस फिलिंग की है तो 8-9 लाख की रैंक में भी, JEE की रैंक में भी आपको ब्रांच मिल जाती है। इवन अगर आपकी चॉइस मनपसंद ब्रांच नहीं हो तो 12th के बेस पे भी यहाँ एडमिशन मिल जाता है, भले अगर आपने JEE नहीं दिया तो भी मिल जाता है। सो पूरा खेल चॉइस फिलिंग का। इसलिए मैं बोलता हूं आपसे कि चॉइस फिलिंग को समझो, जानो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। हमने इसके लिए काउंसलिंग खबरी एक सेगमेंट बनाया है, जिसमें काउंसलिंग के बारे में बात होगी। डिटेल इंफॉर्मेशन हम बताएंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि इन्होंने आपको बताया, और इसी में TFW का भी कोटा होता है, जिसको ट्यूशन फी वेवर कहते हैं। भले इसकी फीस कम है बट स्टिल अगर आप TFW में चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो फीस है वो आपकी पूरी माफ हो जाती है, और एकदम ना के बराबर हार्डली 8-10 हज़ार रुपए आपको ईयरली खर्चा आता है अगर आपको TFW में इस कॉलेज के अंदर सीट मिलती है तो। बट अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या जाता है एक अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर का, वैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट ईयर इस रैंक पे ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है तो आपको भी मिल जाएगा। ये फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है क्या कौन से बच्चे बैठे हैं, उन्होंने क्या ब्रांच प्रेफरेंस डाला है। सी मैं आपको क्लियर बताता हूँ। CS जैसे CS EC ब्रांच, IT ब्रांच होगी, इसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन होता है। बाकी ब्रांचेस का आपको यहाँ पर 12th के बेस में भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको ऑटोमोबाइल चाहिए या केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो डिफिकल्टी कहाँ होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट काउंसलिंग भरते हो तो यहाँ पर कट ऑफ वेरी हाई जाता है, सेकेंड में हाई जाता है। तो यहाँ चॉइस फिलिंग जो करनी
करनी है ना, वो हम आपको बताएंगे कैसे आप लोवेस्ट ब्रांच लेके इंटरनली ब्रांच चेंज भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें आप इजीली इसमें एडमिशन ले सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक एस्टिमेटेड दे दें कि फर्स्ट काउंसलिंग का, सेकंड काउंसलिंग का क्या जाता है? अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग की बात करें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, अगर आपके पास एमपी का डोमिसाइल है तो 32,000 रैंक से ओपन होता है, 73,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है। अगर हम ऑल इंडिया सीट की बात करें, जैसे कई सारे इस कॉलेजेस के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड और भी दूसरी स्टेट से बच्चे आते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो 42,000 से ओपन होता है और 51,000 पे क्लोज हो जाता है। पर कंपटीशन बहुत रहता है। अगर हम इसके अलावा दूसरी ब्रांचेस की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें ईसी की, तो ईसी में अगर आप ऑल इंडिया सीट पे आ रहे हैं तो 56,000 से लेके 67,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है। हार्डली 6 सीटें मिली हैं इस कट ऑफ पे। उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 70,000 से लेके 1,30,000 रैंक तक जाता है। और यही जो अगर हम इनकी ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल की बात करें तो उसमें आपको ये 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। जो यार ये टोटली डिपेंड करता है कि उस साल किस ब्रांच का स्कोप है या लोग किस ब्रांच की तरफ भाग रहे हैं और सबसे ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, और उस ब्रांच में आपसे ज्यादा मतलब रैंक वाले कितने लोग हैं, कम रैंक वाले कितने लोग हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं उसको। तो ये पूरा का पूरा खेल काउंसलिंग का है, जिसके लिए हम एक लेके आए काउंसलर एनालिटिक्स। राइट, ये क्या होता है? काउंसलर एनालिटिक्स जो आपकी रैंक का आपके द्वारा प्रोवाइड किए हैं कॉलेज जिसका एनालिसिस करता है। ये बताता है आपको कि किस तरह चॉइस फिलिंग करना है, कैसे इंटरनली ब्रांच चेंज करना है, या पहले कौन सी ब्रांच भरना है, बाद में कौन सी ब्रांच भरना है। हमेशा हम क्या गलती करते हैं कि हाई फाई ब्रांच पहले भर देते हैं और इसी वजह से हम कई बार कॉलेजेस से बाहर ही हो जाते हैं। सो काउंसलिंग को समझना बहुत जरूरी है, और इसके लिए काउंसलर एनालिटिक्स की आप सर्विस ले सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, जाके उसे कॉल करो, पूछो कि मुझे मेरी ये रैंक है, मुझे ये ब्रांच चाहिए। वो आपको पूरा गाइड करेगा, बताएगा आपको सारी प्रोसेस किस तरीके से आप इस कॉलेज में वो ब्रांच ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है। तो कॉलेज की वेबसाइट पे एज सच उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है प्लेसमेंट्स का, बट मेजॉरिटी CSIT EC के प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। कोर में कंपनीज आती हैं बट नंबर्स कम रहते हैं। पैकेजेस जो रहते हैं वो 3, 4, 4.5, 5 लाख और इवन हाईएस्ट में 10-12 लाख के आसपास जाता है। इस कॉलेज की एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ का ESEL बहुत एक्टिव है। दैट इज बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप सेल। कॉलेज में TEDx भी होते हैं ईयरली, हर ईयर TEDx होता है, ट्यूकिप होता है, कई सारी वर्कशॉप होती है। ये कॉलेज इंटर्नशिप भी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें उस सिटी के जितने भी कॉलेजेस है जो इससे अफिलिएटेड है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक्सपोजर के टर्म्स में भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बस कुछ डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, और कुछ डिपार्टमेंट में काफी अच्छा है। राइट, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर देखो आपका बजट कम है तो फीस बड़ी नॉमिनल सी है यहाँ yes, पर। राइट, अगर आप SC ST OBC के हो तो यहाँ पढ़ने का उल्टा पैसा मिलता है आपको। मतलब फीस तो लगनी नहीं है, OBC वालों को भी नहीं लगनी, SC ST वालों को भी नहीं लगनी, उल्टा पैसा मिलना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो यार फीस बड़ी इसकी 30,000 के अंदर आती है, और जिसमें आप यहाँ पर रह सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी गई है, अच्छा है हॉस्टल फैसिलिटीज भी, खाना पीना रहना सारी चीजें अच्छा बंदोबस्त किया है। और काफी सारा बड़ा कॉलेज है। अगर आप देखेंगे तो खेल कूद के लिए ग्राउंड भी दिया गया है, बहुत ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, सो मतलब एक अगर आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, और अगर आपकी रैंक कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस है, या फिर अगर आप भोपाल से मध्य प्रदेश से ही करना चाह रहे हो, और अगर आप SGS या DABB या JEC के बाद इसे चूज आप कर सकते हैं। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि MITS भी है इससे बेटर, लेकिन हम बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस से चूज करो तो उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा बिकॉज इनका एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैकल्टीज आपको मेजॉरिटी PhD मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे अच्छी चीज की, आप अगर मास्टर्स अपना प्लान कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपका BTech करने में या BE करने में, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी। बिकॉज एक तरह से ना का इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको पैकेजेस मिलते हैं तो वो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। Right. अब हम रिव्यूज की बात करते हैं कि आप अगर हम ओवरऑल जो स्टूडेंटों ने इसको रिव्यू दिए हैं तो हम बात करें तो यार इसको 10th में हम देंगे 7.7। द रीजन ओवरऑल अगर हम एकेडमिक की बात करें तो 7, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप समझ सकते हैं कि एकेडमिक क्या होगा।
राइट, लेकिन एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है क्योंकि यार यहाँ पर मेरिट वाला स्टूडेंट आता है, टॉपर आता है, यू नो, आपको ऑब्वियसली इसीलिए एडमिशन नहीं मिलता है, तो आपको एक अच्छा यू नो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और गवर्नमेंट में थोड़ा सा क्या होता है ना कि फैकल्टी वगैरह में हमेशा बच्चे रिव्यू बहुत ही थोड़ा लो डाउन देते हैं। उसका रीजन भी होता है कि गवर्नमेंट में इतना फैकल्टी इतना थोड़ा सा इंस्पायर नहीं होता है चीज़ों को लेके। सो ओवरऑल अगर हम बाकी एकोमोडेशन की बात करें तो हम इसको देंगे 6.8, फैकल्टी की बात करें तो थोड़ा सा इसको 7.12 आप जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमने इसको 7 दिया है। एकोमोडेशन में सॉरी मैंने इसको 6 पॉइंट, आप इसे 6 दे सकते हैं। प्लेसमेंट में ओवरऑल आप इसको 6.8 आप दे सकते हैं। So this was a review on UIT RGPV. If you're left out with any question, दिमाग में अभी भी कोई भी सवाल बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, और किस कॉलेज को रिव्यू करवाना चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट, अगर हम एक और चीज आपको बता दें, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, मेल फीमेल दोनों हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। इसी के कैंपस के अंदर ब्यूटीफुल हॉस्टल है, तो आप इसकी भी सर्विसेज ले सकते हैं। और शेयर करो यार इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीज के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है इस कॉलेज में एडमिशन लेना एक हुआ है, लेकिन 7 लाख 8 लाख 9 लाख की रैंक में भी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इवन अगर आप सही काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करो तो उसके लिए डोंट वरी अबाउट इट, हमने काउंसलर एनालिटिक्स दिया हुआ है, नीचे नंबर भी दिया है, आप जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक और चीज बता दूं, अगर आपने JEE नहीं दिया 12th के बेसिस पे भी एडमिशन इसमें हो जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेड ब्रांच में, ये याद आपको रखना है। तो अगर आपकी यहाँ 10 लाख भी रहेंगे और आपकी यहाँ पर ब्रांच चॉइस नहीं है, राइट, तो आपको इजीली एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट। तो शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जिन्हें भी आप करना चाहते हैं, जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये मेरा ड्रीम कॉलेज है लेकिन यहाँ एडमिशन लेना बड़ा टफ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 8-8 9-9 लाख की रैंक में भी एडमिशन हुए हैं, और अगर आपने JEE नहीं दिया है तो भी आपको एडमिशन यहाँ मिल सकता है, बशर्ते आपको मनपसंद ब्रांच नहीं मिलेगी। और भी कुछ अगर डाउट है नीचे आके कमेंट करना है। अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है रोथर जेलिस के नाम से, जाओ वहां पर पूछो, मैं लाइव आता हूं, वहां पर बताऊंगा आपके सारे सवालों के जवाब। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. and do not forget to like, share and subscribe. Press the bell icon, never miss an update.